पीलंग पर पायो, जागे पड़ी तो पीलंग नहीं कोई गयो नहीं आयो, पर हमें प्रभु पूरे अपने में पायो। जुगने जुगने की मिटकी कल्पना, जुगने जुगने की साया भी बेदी बतायो, पर हमें प्रभु पूरे अपने में पायो। मृगा की नाभि में है कसी पूरी, ढूंढते बने बने दायो। मृगे की नाभि में है किसी दूरी, ढूंढते बने बने दायो। उलट बाज नाभि की लीनी, उलट बाज ना सेतनी होई फिर दायो, सतगुरु साहब वेद बतायो। जुगन जुगन की मिटकी कल्पना, जुगन जुगन की सतगुरु वेद बतायो, पर हमें प्रभु पूरे अपने में पायो। रे कबीर सा भैये गतिया, ज्यों गूंगे गुड़ खायो। रे कबीर सा भैये गतिया, ज्यों गूंगे गुड़ खायो। जाका स्वाद गेहूं में कैसे, जाका स्वाद गेहूं मन ही मन मुस्कायो, पर हमें प्रभु पूरे अपने में। बोलो बेटा। जुगने जुगने की मिटकी कल्पना, जुगन जुगन की सतगुरु वेद बतायो, पर हमें प्रभु पूरे अपने में पायो। बोलो गुरुदेव जी महाराज, अनंत कोट संत महात्मा साहेब। परम प्रभु अपने उर में पायो। चलते चलते मंजिल पर पहुंचा आदमी, अपने घर में पहुंचता है आदमी, हजारों को चल करके अपने घर में पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार अपने भीतर अंतर आत्मा में हमें पहुंचना है। परम प्रभु अपने उर में पायो, बाहर नहीं पायो कहीं भी। जुगन जुगन की मीठी कल्पना सदगुरु भेद बतायो। उदाहरण देते हैं, जैसे एक कोई भया बबूला, जैसे गर्मियों की ऋतु में जो बबूला बन जाता है, जिसको बथुड़िया कहते हैं, यहाँ पर धूड़ा उड़ावे भारी, बहुत घुमाव चक्कर करके वो खूब मिट्टी गर्दा उड़ाता है, वही हवा। खुल गई गांठ भया जब पवना, सो गति भई हमारी। वही चलते चलते फिर एक दिन उसकी गांठ खुल जाती है और वही समानी पवन हो जाता है। तो उदाहरण है, ऐसे कल्पना करते करते एक दिन यही आत्मा अपनी शांत आत्मा में, परमात्मा में आ पहुंचता है। जैसे एक कोई भया बबूला धुड़ा उड़ावत भारी, खुल गई गांठ भया जब पवना, सो गति भई हमारी। ऐसे सदगुरु कबीर साहब कई तरह से उदाहरणों से, प्रमाण से
सिद्धांत से समझाया जाता है आदमी को। भटके हुए प्राणियों को समझाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और एक छोटा सा उदाहरण और आगे आ रहा है। जैसे कंवरी कंठ मणि भूषण जाने कहीं गमायो। एक लड़की के बड़े घराने की लड़की है, उसके हीरे मोतियों का कीमती हार था गले में। वही हार था, वो पीछे की ओर चला गया, पेट के पीछे। तो एकदम वो घबरा गई कि मेरा हार कहाँ गया। हार तो अपने पास में था लेकिन पीछे की तरफ चला गया। तब एक सखी ने कहा कि अरे बहन, तुम क्या कल्पना करती है, क्या खो गया तुम्हारा, बताओ मुझे क्या हुआ। दौड़ रही, हाय हाय कर रही। तब उसने कहा मेरा जो कीमती हार था वो खो गया, पता नहीं कहाँ गिर गया मेरा। तो उसने देखा गले को इधर उधर, तो गले के पीछे ही था हार। तो ठीक इसी प्रकार हम अनंत कल्पों से उस परमात्मा पद के लिए कल्पना कर रहे हैं, जो कि वो परमात्मा हमारे भीतर में विराजमान है। उसको हम भूल गए हैं, उसको पहचान नहीं पाए, इसलिए हम कल्पना कर रहे हैं। फिर दूसरी एक पंक्ति और आई है। जैसे कंवरी सपन सुत खोयो। एक लड़की अपने शिशु को लेके सो रही है और शिशु अपनी छाती के ऊपर घूम रहा है और वो गहरी निद्रा में सो गई और सपन देख रही है कि मैं एक बड़े मेले में घूम रही हूं और मेरा बालक पता नहीं कहां खो गया। वो व्याकुल होके इधर उधर दौड़ रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। हाय मेरा बच्चा कहां चला गया, हे बहन मेरा बच्चा गम गया। ऐसे करते करते एकदम झकझक करके आंख खुली तो उसका बच्चा जो उसके सीने पर उसका दूध चूस रहा था। अरे मेरा बच्चा तो मेरी छाती पर है, मैं तो ऐसे कल्पना में भूल गई, सपना देख रही थी। तो वो सपना था, मेरा बच्चा खोया नहीं, मेरे पास में है। ये भी एक सुंदर उदाहरण है। जैसे एक और आगे उदाहरण आया है। हिरण होता है, जो हिरण के नाभि के कमल में एक कस्तूरी होती है, उसमें बहुत बड़ी सुगंध भी होती है। तो वो सुगंध के लिए इधर उधर घास फूस को ढूंढ रहा है कि ये सुगंधी कहां से आ रही है। तो एक दिन परेशान होके फिर दुखी होकर के पड़ गया और उसका मुंह सीधा उसकी नाभि की तरफ गया। तो नाभि के भीतर में उसकी सुगंधी आ रही थी, जो जिसको वो सुगंध मानता था, तो वो नाभि के अंदर से सुगंध आ रही। कह रहे ये सुगंधी तो मेरे पास है, मैं कहां कहां भटका हूं जंगलों में, ये तो मेरे ही पास थी। ये भी एक उदाहरण है। इसलिए अपना परम तत्व परमात्मा अपने भीतर में है, अपने हृदय में विराजमान है, अपने विचारों में समाया हुआ है। आगे और कहते सदगुरु, तो कहे कबीर साहब भाई ये गतियां जो मैं पीछे कहकर आया हूं, यही मेरी ज्ञानियों की गतियां हैं भाई। ये गतियां ज्यों गूंगे गुड़ खाया, ताका स्वाद कहूं मैं कैसे, अब मन ही मन मुस्काया। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। समय हो गया है।